26 जुलाई 2024 सुबह के तकरीबन 6 बजे थे। उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक जगह है मनकापुर, और इसी इलाके के एक रोड पर लोगों की नज़र पड़ती है। रोड के किनारे एक व्यक्ति लेटा होता है, उसके ऊपर गाड़ी जो बाइक होती है वो गिरी होती है। देखने से ऐसा लग रहा था कि वो व्यक्ति अब इस दुनिया को छोड़ के जा चुका है, और असलियत भी यही थी कि वो व्यक्ति इस दुनिया को छोड़ के जा चुका था और बहुत बुरी कंडीशन थी। अब ज्यों ही लोगों ने देखा उस व्यक्ति को कि उसके ऊपर बाइक गिरी हुई है और वो इस दुनिया में नहीं है, यानी वो ख़त्म हो चुका है, तुरंत ही पुलिस को फ़ोन मिला देते हैं लोग, और पुलिस तुरंत ही मौके पर पहुंच जाती है। और पुलिस देखती है तो बिल्कुल साधारण सा भी लगता है पुलिस को कि शायद ये व्यक्ति यहाँ पे गिरा है और गिरने की वजह से ही ये ख़त्म हो गया है, यानी इस व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था, क्योंकि अभी तो पत्ता साफ होना है, और जिस तरीके से पत्ता साफ होता जाएगा आप हैरान होते जाओगे। दरअसल स्टार्टिंग में जो पुलिस ने उस व्यक्ति को देखा तो उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, और पता लगाया तो ये पता चला कि ये व्यक्ति पास ही के गांव का है और इसका नाम है गुरुचरण। अब ये सब पता चल गया, लेकिन पुलिस का आंख खोलता है गुरुचरण का भाई। गुरुचरण जो कि व्यक्ति गिरा हुआ था, इस दुनिया को छोड़ के जा चुका था, इसका भाई है राजकुमार। ये पुलिस थाने में पहुंचता है और डायरेक्ट पुलिस के पास जाके कहता है कि आप लोगों को लग रहा है कि मेरा भाई एक्सीडेंट में ख़त्म हुआ है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरे भाई को षड्यंत्र के तहत ख़त्म किया गया है। अब ज्यों ही ये बात पुलिस सुनती है, पुलिस के हालात ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि पुलिस सोचती है कि ये इतने दावे के साथ कैसे कह रहा है कि मेरे भाई के साथ दूसरा कुछ हुआ है, एक्सीडेंट नहीं। क्योंकि उस समय बिल्कुल उसके भाई के ऊपर बाइक गिरी हुई है और वो दिख रहा है, और लोगों ने भी बताया है कि वो पीता वीता है। तो पुलिस को अभी तक तो लग रहा था कि वो पी करके गिरा है, लेकिन उसका भाई दावा कर रहा है कि नहीं, ये पी करके नहीं गिरा है, इसका हत्या हुआ है, और हत्या भी इसी के पत्नी ने करवाया है। और 3 लोगों का और नाम ये बताता है राजकुमार। राजकुमार कहता है कि एक तो इसकी हत्या में इसकी बीवी पूजा है, और 3 लोग अन्य, गुलाब सिंह, शिवम और विष्णु, ये 3 लोग और पूजा, 4 लोग मिल करके मेरे भाई को ख़त्म किए हैं। अब पुलिस सबसे पहले तो शॉक्ड, पर पुलिस को अभी भी यकीन था कि ये नॉर्मल एक्सीडेंट है। लेकिन वक्त तो पुलिस का तब बदल जाता है जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी यही होता है, इस व्यक्ति की गला घोट करके हत्या की गई है, ना कि इस व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ है। अब पुलिस हैरान, और तुरंत जो ही ये रिपोर्ट आती है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, तुरंत वहां पर लिखा जाता है FIR, और जो राजकुमार बताया था गुरुचरण का भाई, उसी के अनुसार FIR दर्ज कर ली जाती है, तीनों के खिलाफ और उसकी पत्नी 4 के खिलाफ। देखिए, सब कुछ अधिकतर अनुमान हो जाने के बाद पुलिस एक काम करती है कि तीनों आरोपी जो थे, जो बनाए गए थे, उनका कॉल डिटेल चेक करती है, ताकि कुछ ना कुछ क्लियर हो जाए कि क्या पंगा है। और जब पुलिस इन तीनों आरोपियों के कॉल डिटेल्स को निकालती है, तो उसमें एक बात पुलिस को चौंका देती है। पुलिस गुलाब सिंह के फ़ोन को जब ट्रेस करती है, जब देखती है, उसका CDR निकालती है, तो उसमें दिखता है कि एक नंबर से गुलाब सिंह काफ़ी लंबे लंबे समय तक बात करता है, और वो भी डेली बात करता है। जब उस नंबर की, जिस नंबर पे ये डेली और लंबी लंबी बात होती थी, इस नंबर की पुलिस छानबीन करती है, तो पुलिस एकदम चौंक जाती है, क्योंकि ये नंबर पूजा का होता है। वही पूजा जिसका पति रोड के किनारे खत्म हुआ पड़ा था। वो पूजा अपने घर पर इस नंबर को छुपा करके रखती थी, इस सिम कार्ड को ही छुपा करके रखती थी। जब बात करना होता था तो लगाती थी और उसके बाद बात करती थी। और इसी के बिनाह पर सबसे पहले पुलिस गुलाब सिंह और पूजा को अरेस्ट करती है, और पुलिस इनसे सख्ती से पूछताछ करती है कि तुम लोगों में क्या रिलेशन है, जिसके बाद ये दोनों टूट जाते हैं। और जो सच्चाई पुलिस के सामने निकल करके आती है, इससे पुलिस एकदम भौचक्का रह जाती है, क्योंकि स्टार्टिंग में जो पुलिस थी वो सोच रही थी कि ये एकदम एक्सीडेंटल केस है, पर ये मास्टरमाइंड वाला केस था।
अब देखिए कि किस प्रकार से षड्यंत्र रचा गया और पूजा अपने पति को ही क्यों खत्म करवा दी। पूजा बताती है कि आज से ठीक 12 साल पहले मेरी शादी मेरे पति के साथ हुई थी, लेकिन वो मुझे पीटता था और ड्रिंक भी करता था, इसीलिए मैं किसी तीसरे पार्टनर के तलाश में निकल गई। उसकी मुलाकात गांव में ही एक रह रहे शिवम से होती है और शिवम के साथ वो महाराष्ट्र घर छोड़ के भाग जाती है। महाराष्ट्र जाकर के तकरीबन 2 महीने रहती है और फिर महाराष्ट्र से अपने घर पे आ जाती है। यानी पहली बार शिवम के साथ भागी पूजा और फिर अपने घर पे आ गई 2 महीने के बाद। लेकिन अभी भी पूजा की तलाश जारी थी। लौटने के बाद अभी कुछ ही महीने हुए थे और फिर एक उसके संपर्क में विष्णु नाम का लड़का आया जो कि दूसरा नंबर था और इससे भी पूजा का उसी तरीके से करीबी बन गया और आपस में संबंध बन गए। विष्णु तक भी अभी तलाश पूजा की जारी रही और फिर अपने ही नज़दीकी चचेरे देवर से उसका संपर्क हो गया जिसका नाम था गुलाब सिंह। और ये तीसरा व्यक्ति था जो गुलाब सिंह पूजा के करीब आया और इन दोनों में संबंध बना। हालांकि गुलाब सिंह जब इसके संपर्क में आया पूजा के, तो पूजा के पति को ये बात पता चल गई कि ये संपर्क में है और इसी वजह से जब भी गुलाब सिंह बाहर से गुजरता तो जो पूजा का पति था ना, जिसकी एक्सीडेंटल डेथ हो गई, जो अभी हम लोग आप समझा रहे हैं कि वो एक्सीडेंटल नहीं था, वो हमेशा इससे गाली गलौज करता था क्योंकि उसे पता था, इनडायरेक्टली तो पता ही था भीतर भीतर कि ये मेरी बीवी से बात करता है और इसीलिए वो गाली गलौज करता था अधिकतर। अब पूजा को ये बातें पसंद नहीं आती थी कि पूजा उससे गाली गलौज कर रहा है, मतलब मेरा पति उससे गाली गलौज कर रहा है गुलाब सिंह से, क्योंकि गुलाब सिंह से तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर थे पूजा के। और तभी ये षड्यंत्र रचती है। कुल 12 दिन लगते हैं षड्यंत्र रचने में इन लोगों को और 12 दिन में प्लान बन जाता है कि पति को कैसे भी करके ख़त्म करवाना है। और इस षड्यंत्र में तीनों के तीनों जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स थे 3 के साथ थे, तीनों ही इसमें शरीक होते हैं और अब प्लान बनता है। एक दिन 25 जुलाई को विष्णु जो कि पूजा के संपर्क में ही था, उसी के साथ उसका पति पीने बैठ जाता है क्योंकि उस समय उसके पति को ये नहीं पता था कि विष्णु भी मेरी पत्नी के संपर्क में है और इसीलिए विष्णु के साथ वो दोस्ताना में पीने लगता है। जब शराब बैठ के पीता है वहीं पर शिवम और गुलाब सिंह आ जाते हैं। अब गुलाब सिंह और शिवम को देख करके भड़क जाता है उसका पति, क्योंकि वो जानता रहता है कि इन लोगों के साथ अफेयर में है मेरी बीवी, और क्योंकि ड्रिंक भी कर रखा था तो गाली गलौज उसको देने लगता है। उसे ये नहीं पता था कि जिसके साथ हम बैठ के पी रहे हैं वो भी मेरी पत्नी का ही है, मतलब एक एक्स्ट्रा। और अभी उन लोगों को गाली दे रहा था, गुलाब सिंह और शिवम को, पीछे से जिसके साथ बैठकर पी रहा है विष्णु, वो इसको पकड़ लेता है। और अब तक तो अंदाज़ा इसको लग गया कि ये भी इसमें मिला हुआ है, लेकिन ये तीनों लोग वहाँ पे मिल करके गला दबाते हैं और वहाँ पर गुरुचरण जो है वो समाप्त हो जाता है। क्योंकि वो लोग बाइक से गए होते हैं तो उसकी बाइक ही उस पर लिटा देते हैं, दिखाने के लिए कि ये एक्सीडेंट हुआ है। ड्रिंक तो किए ही थे, दिखाने के लिए, बहकाने के लिए कि केस डाइवर्ट हो जाएगा, इसीलिए उसके ऊपर बाइक लिटा करके और ये तीनों भाग जाते हैं। लेकिन अंततः क्योंकि भनक थी उसके भाई को, गुरुचरण के भाई को, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी आता है और इनका सिम भी पकड़ा जाता है पूजा का, कॉल डिटेल्स की वजह से ये तीनों फंस जाते हैं और अभी फिलहाल के लिए इन तीनों को जेल में भेज दिया गया है। आजकल के ऐसे किस्से बहुत सारे आ रहे हैं, इसीलिए कहा जाता है लाइफ पार्टनर चुन के। खैर, आप लोगों को क्या कहना है आप लोग ज़रूर बताइए इस वीडियो के बारे में। बाकी मिलते हैं, नमस्कार।